Hello everyone, welcome to my channel English Literature with Shikha Gaur. In this video, we are going to study about a motive. What is motive in English literature? So let us first understand what is the importance or what is the actual meaning of a motive. A motive is a recurring element that has a symbolic importance. तो किसी भी literary work में कोई भी एलिमेंट जो बार बार रिपीट हो रहा है और उसका एक सिंबॉलिक इम्पॉर्टेंस है उस लिटरेरी वर्क के लिए, उसको हम बोलते हैं मोटिव. तो ये जो मोटिव है ये कोई एक इमेज भी हो सकती है जो बार बार उस लिटरेरी वर्क में आ रही हो, साउंड हो सकती है, एक्शन, आइडिया या फिर एक सिचुएशन भी हो सकती है. इट अपीयर्स रिपीटेडली थ्रू आउट द वर्क. तो ये जो इमेज, साउंड, एक्शन, आइडिया या फिर सिचुएशन है वो बार बार उस लिटरेरी वर्क में रिपीट हो रही है थ्रू आउट द वर्क. ओके, सो मेन डिफरेंस जो है एक मोटिव और एक थीम में वो ये है कि जो थीम है वो तो एक सेंट्रल आइडिया होता है कि जो एक्चुअल मेन थीम है या मेन आइडिया जो उस लिटरेरी वर्क का है वो, लेकिन जो मोटिव है ना वो मोटिव इस थीम को या फिर इस थीम के लिए कंट्रीब्यूट करता है. और यू कैन से इट इज़ अ टेक्निक दैट एन ऑथर यूजेस टू हाईलाइट और डेवलप एन आइडिया. तो जो मोटिव है वो एक टेक्निक है जो राइटर जो है यूज़ कर रहा है किसी भी इम्पॉर्टेंट आइडिया को डेवलप करने के लिए या हाईलाइट करने के लिए. और नाउ लेट अस सी कि मोटिव के एग्जाम्पल्स क्या हैं. एंड इफ़ वी सी कि मोटिव का जो एग्जाम्पल इन जनरल लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल लाइट और डार्कनेस. अगर आप डार्कनेस को ही देखें तो बहुत सारे लिटरेरी वर्क में डार्कनेस एज सिंबल रिप्रेजेंट किया जाता है. तो डार्कनेस अगर हम देखें तो डार्कनेस जो है वो एक ईवल रिप्रेजेंटेशन शो करता है, राइट. और लाइट अगर देखा जाए तो वो नॉलेज को शो कर रहा है, नॉलेज को या फिर जो चीज़ अच्छी है और समथिंग विच इज़ गुड, राइट. और डार्कनेस इट इज़ एन ईवल थिंग, राइट. सो ये होता है मोटिव. अगर मोटिव जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है किसी लिटरेरी वर्क में तो उससे तो मोटिव बोला जाएगा और वो कंट्रीब्यूट करेगा उस लिटरेरी वर्क के थीम को. और नाउ लेट अस सी कि ड्रीम्स जो हैं वो कैसे एक मोटिव हैं. ड्रीम्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारे डिज़ायर्स को और इवन इल्यूजन्स, राइट. सो मोटिव, ड्रीम्स कैन ऑल्सो बी अ मोटिव. And if we see an example in Shakespeare's Macbeth, which is a very famous play, right? तो Macbeth जो play है उसमें blood बार बार repeat होता है. तो blood जो है वो एक motive है और वो throughout the work में repeat हो रहा है. So this was all about motive.